ओडिशा के पुरी जिले से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में समुद्र तट पर कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर भारत के सबसे अद्भुत और सुंदर मंदिरों में से एक है, जहां पत्थरों की भाषा मनुष्यों की भाषा से श्रेष्ठ है। सूर्य मंदिर अपने नाम अनुसार सूर्य देवता को समर्पित है और भारत के 10 सबसे श्रेष्ठ मंदिरों में इसकी गिनती भी की जाती है। यहाँ तक कि सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता भी दे दी थी। लेकिन दुर्भाग्य है ये इस मंदिर का और हमारा कि आज अगर ये मंदिर बिल्कुल वैसा ही होता जैसा कि ये बनने के बाद था, तो निश्चित रूप से ये भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे सुंदर कलाकृतियों में से एक होता। लेकिन क्या है इस मंदिर का इतिहास? क्या हुआ था इसके साथ और क्यों इतना विशालकाय भव्य मंदिर केवल 800 वर्षों में ही खंडहर में तब्दील हो गया? तो आइए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास और रहस्यों के बारे में। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को उनके ही द्वारा दिए गए शाप के कारण कोढ़ रोग हो गया और इसी श्राप से मुक्त होने के लिए और अपने सुंदर शरीर को पुनः प्राप्त करने के लिए शाम ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सभी रोगों के नाशक सूर्यदेव को प्रसन्न कर लिया। सूर्यदेव शाम की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और वहाँ प्रकट होकर शाम के रोग को नष्ट कर देते हैं। अपने रोग के नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए शाम को सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली और ऐसा कहा जाता है कि इस मूर्ति को स्वयं देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने सूर्यदेव के शरीर के भाग से ही बनाया था। इस मूर्ति को स्थापित करने के लिए शाम ने मित्रवन में ही एक छोटा सा सूर्य मंदिर बनाया और इस मूर्ति को वहीं पर स्थापित कर दिया। और इस घटना के हजारों सालों के बाद सन 1250 में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने अपनी माता की आज्ञा से उसी स्थान पर एक भव्य सूर्य मंदिर बनवाया, जिसे 1200 कारीगरों ने मिलकर 12 सालों में बनाया। सूर्य मंदिर को सूर्य देवता के काल्पनिक रथ के आकार का बनाया गया, जिसमें आगे की ओर पूर्व दिशा में 7 घोड़े और मंदिर के चारों ओर 12 जोड़ी पहिए बनाए गए हैं और इन्हीं में से एक पहिए के चित्र को आप 10 रुपए की नई नोट के पीछे देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पहिए एक सनडायल की तरह काम करते हैं और इनमें लगी ये 8 ताड़ियां जिनके 8 प्रहरों को दर्शाती हैं और इनकी सहायता से समय को बहुत ही एक्यूरेट तरीके से बताया जा सकता है। दोस्तों, सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इतने बड़े इस मंदिर में कोई भी जोड़ नहीं है, बल्कि यहाँ पत्थरों की लेयर के बीच में लौह धातु को लगाया गया है, जिससे मंदिर की मजबूती बनी रहे। लेकिन ऐसी कई सारी तकनीकों के इस्तेमाल के बावजूद भी इस मंदिर का आधे से भी ज्यादा भाग आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। बताया जाता है कि इस मंदिर के शिखर पर एक 52 टन का चुंबकीय पत्थर रखा हुआ था, जिसके कारण ही इस मंदिर की दीवारें और खम्भे मजबूती से टिके हुए थे और इसी पत्थर के प्रभाव के कारण इस मंदिर में रखी सूर्य देव की प्रतिमा हवा में झूलती थी। जी हाँ, हवा में। लेकिन 16वीं शताब्दी की शुरुआत में जब मुस्लिम आक्रांता सुलेमान खान कर्रानी तमाम हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर रहा था, तब उसके निशाने पर सूर्य मंदिर भी था। उसे सूर्य मंदिर के निर्माण का पूरा रहस्य पता था, इसलिए उसने सबसे पहले शिखर पर लगे उस चुंबकीय पत्थर को हटवा दिया, जिससे मंदिर खुद ब खुद ध्वस्त होने लगा। मंदिर के टूटने और मुस्लिम आक्रांताओं के डर से पुजारियों ने सूर्य देव की मूर्ति को रेत में छुपा दिया। कुछ समय के बाद उस पत्थर को फिर से स्थापित करने की कोशिश की गई, लेकिन पत्थर के आधा टूट जाने के कारण इस बार एक नई समस्या सामने आई, क्योंकि पत्थर की चुंबकशीलता बहुत ही ज्यादा थी और मंदिर समुद्र तट से काफी पास था। इसलिए जब भी कोई समुद्री व्यापारी अपने जहाज से उस तट के पास से निकलते थे, तो उस पत्थर के कारण उनका कंपास उन्हें गलत दिशा बताने लगता, जिससे उनका जहाज गलत दिशा में चला जाता और किसी पत्थर से टकराकर जहाज डूब जाता। और इन्हीं हादसों को रोकने के लिए विदेशी व्यापारियों ने मंदिर के चुंबकीय पत्थर को चुरा लिया और उसे अपने साथ लेकर चले गए। इससे मंदिर पुनः ध्वस्त होने लगा और मंदिर के ध्वस्तीकरण के साथ साथ कोणार्क शहर भी बंजर होता चला गया और कुछ सालों के बाद सूर्य मंदिर रेत के नीचे दब गया और जंगल के बीच कहीं खो गया। 19वीं सदी के अंत में अंग्रेजी अधिकारी लॉर्ड कोर्जन को उड़ीसा में रेत के अंदर दबे हुए 700 साल पुराने मंदिर के बारे में पता चलता है और वह तुरंत ही मंदिर के खोजने का अभियान शुरू कर देता है। और कुछ सालों के प्रयासों के बाद जब अंग्रेजी अधिकारियों को जमीन के नीचे से 229 फुट विशाल मंदिर मिलता है, तो उसे देखने के बाद
उनके भी होश उड़ जाते हैं। अंग्रेज अधिकारी जिस मकसद से इस मंदिर को खोजना चाहते थे वह तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन इस मंदिर की भव्यता को देखकर उन्होंने इसकी थोड़ी बहुत मरम्मत करवा दी। लेकिन लगातार आती प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए तत्कालीन गवर्नर जॉन वुडबर्न ने मंदिर को टूटने से बचाने के लिए सन 1930 में इसके चारों ओर दीवारें खड़ी करके इसे फिर से रेत में भर दिया। इसके बाद कई बार इस मंदिर को रेत से निकलवा कर इसके पुनर्निर्माण की बात कही गई, लेकिन ऐसा कभी हो न सका। हालांकि 2010 में इस मंदिर के बाह्य परिसर से रेत को हटवाकर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, लेकिन मंदिर के मुख्य मंडप यानी जगमोहन मंडप का द्वार अभी भी पिछले 119 सालों से बंद पड़ा हुआ है और आज तक कोई भी ऐसा जीवित इंसान नहीं है जो इस मंडप के अंदर गया हो। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि यह मंदिर शापित है और जब कभी भी इसके पुनर्निर्माण की कोशिश की गई है तब कुछ न कुछ बुरा ही हुआ है और इसीलिए सरकार भी इस मंदिर के पुनर्निर्माण पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन दोस्तों, भले ही ये मंदिर वैसा ना हो जैसा कि इसे बनाया गया था, लेकिन जितनी भी कलाकारी इस मंदिर की दीवारों और शिलाओं पर की गई है उन्हें देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि यह मंदिर भारतीय कला के सबसे उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भविष्य में कभी इस मंदिर का वो बंद दरवाजा खोला जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें क्योंकि मैं ऐसे ही ऑसम वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।